ये कितने कामिल हैं, कितने निखरे हुए, कितने बेऐब, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरती जैसी होनी चाहिए। अगर ये असली होते तो कब के मिट्टी और मैल से भर जाते। देखो ये कैसे चमक रहे हैं, दुनिया के हर फूल से ज्यादा रोशन, न मुरझाते हैं न मांद पड़ते हैं। शहजादी अपने शानदार कमरे में बड़े वकार से चल रही थी। उसके गिर्द उसकी सबसे कीमती चीजें सजी हुई थीं। ऐसी नकली गुलाब की कलियां जो कभी नहीं मुरझाती, ऐसे रंगीन परिंदे जो जवाहरात की तरह जगमगाते थे, रेशमी फूल जो कुदरती फूलों से भी ज्यादा रोशन दिखाई देते थे। फिर वो अपने सहेलियों के साथ नर्म कुशनों पर बैठ गई और उनसे खुशगवार बातें करने लगी। मुझे तो नेचुरल चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे आर्टिफिशियल डेकोरेशन पसंद है। मगर शहजादी, नेचुरल चीजों की कुछ अलग ही बात होती है। मेरी सरजमीन चाहे छोटी है, मगर मेरा दिल किसी अजीम तर शय की तमन्ना रखता है। उसी सल्तनत के करीब एक नौजवान शहजादा था। उसकी सल्तनत बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि एक दिन में घोड़े पर सारी सरजमीन का चक्कर लगाया जा सकता था। लेकिन अगरचे उसकी जमीन मुख्तसर थी, उसका दिल बहुत बड़ा था और वो ऐसी चीज की तमन्ना करता था जो दुनिया के सारे सोने से भी ज्यादा कीमती थी। मेरे पास देने को बहुत कम है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। वो मोहब्बत का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे एक रोशन सुबह शहजादे ने इरादा किया कि वो बादशाह मौसम की बेटी का हाथ मांगेगा, वही शहजादी जिसके हुस्न के चर्चे हर देश में थे। उसके वालिद की कब्र पर एक गुलाब का दरख्त उगा हुआ था। वो दरख्त सिर्फ 5 बरस में एक बार खिलता और जब खिलता तो सिर्फ एक ही गुलाब देता। और उसके महल के बाग में एक बुलबुल गाती थी जिसकी आवाज़ इतनी पाकीज़ा थी कि सुनने वाले हर दिल में खुशी भर जाती। उसने गुलाब को एक चमकते हुए चांदी के डिब्बे में रखा और बुलबुल को दूसरे डिब्बे में। फिर उसने ये तोहफे बादशाह के अजीम उशान महल को रवाना कर दिए। देखो बेटी, एक शहजादे ने तुम्हारे लिए तोहफे भेजे हैं। देखो ये कितने खूबसूरत हैं। काश इसमें एक बिल्ली का बच्चा हो। आप तो जानते हैं ना बाबा जान, मुझे बिल्लियाँ कितनी पसंद हैं। लेकिन जब पहला डब्बा खोला गया तो उसमें से जिंदा गुलाब निकला। कितना हसीन है, जैसे किसी ख्वाब से निकल कर आया हो। सहेलियां चीख उठी, मगर शहजादी ने नाक चढ़ाई। फिर दूसरा डब्बा खोला गया, उसमें से बुलबुल निकला और उसने ऐसी मधुर धुन गाई कि बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ हसीन नहीं बल्कि बेमिसाल है। ये तो बिल्कुल मलका मरहुमा के मौसीकी वाले डब्बे जैसा है। मगर शहजादी ने सर्द लहजे में कहा, ओह, ये मसनूई नहीं, ये तो असली है। कितना बुरा है, काश ये असली ना होता, तो फिर उसे उड़ा दो। और उसने शहजादे को देखने से भी इनकार कर दिया। जब शहजादे ने ये सुना तो दिल तो टूटा, मगर उसने हिम्मत ना हारी। मैं देखूंगा कि क्या वाकई इसके दिल में कुछ नहीं है। उसने अपना चेहरा सियाह किया, पुराने कपड़े पहने और टोपी नीचे खींच ली। फिर महल जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या मुझे दरबार में कोई काम मिल सकता है? काम तो बहुत से चाहते हैं, लेकिन एक काम है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, अगर चाहो तो बकरियों के रखवाले बन जाओ। बादशाह ने कहा। यूं शहजादा चरवाहा बन गया और बकरियों के बाड़े के पास एक छोटे कमरे में रहने लगा। रात को शहजादा खुफिया तौर पर चीजें बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक छोटी सी देगची बनाई। उसके किनारे छोटी छोटी घंटियां लगी थीं। जब पानी उबालता तो ये घंटियां खुद ब खुद ये गीत बजाती। लेकिन ये देगची और भी अजीब थी। जो भी इसकी भाप को छूता फौरन जान लेता कि पूरे शहर में हर घर के चूल्हे पर क्या पक रहा है, महल में कोरमा हो या मोची के घर दाल। एक दिन शहजादी और उसकी सहेलियां वहां से गुजरी तो उन्होंने घंटियों की आवाज सुनी। अरे, ये तो वही धुन है जो मैं पियानो पर बजाती हूँ। कितना अक्लमंद चरवाहा है। जाओ और पूछो कि ये देगची कितने में देगा। नौकरानी गई और पूछा, तुम अपने बर्तन के बदले में क्या चाहते हो?
शहजादी के लिबास से 10 रिबन। नौकरानी चीख पड़ी। जब उसने शहजादी को बताया तो वो लाल पीली हो गई। कितनी बदतमीजी है, 10 रिबन? ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर घंटियां फिर बजने लगी और शहजादी का दिल मचल गया। मैं दूंगी, मगर ये बात किसी को पता ना चले। यूं शहजादी ने चरवाहे को 10 रिबन दिए और देगची हासिल कर ली। कुछ दिन बाद शहजादे ने एक और चीज बनाई, एक खिलौना जिसे घुमाओ तो दुनिया की हर रक्स की धुन बजने लगे। शहजादी जो अपनी सहेलियों के साथ बाग में चक्कर लगा रही थी, फिर से हैरान रह गई। नौकरानी कीमत पूछने के लिए गई और वापस आकर बताया कि शहजादे ने शर्त रखी है कि शहजादी को 100 रक्स करने होंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शहजादी को इब्तिदा में ये बिल्कुल नामुमकिन लगा, मगर फिर वो रुकी और सोचने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि फन की कदर होनी चाहिए। उसने कहा कि वो 10 रक्स करेगी। यूं तय पाया कि शहजादी रक्स शुरू करेगी। फिर वो अपने लिबास की झिलमिलाती लहरों के साथ ठुमक कर और घूमने लगी। 1 रक्स, 2 रक्स, 3 रक्स। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे फर्श जैसे जगमगाने लगा। इत्तेफाक से उसी वक्त बादशाह अपनी बालकनी पर आया। ये बाड़े के पास कैसी हलचल है? उसने हैरत से सोचा। ऐनक लगाकर नीचे झांका और उसने क्या देखा? अपनी ही बेटी शहजादी को, जो एक चरवाहे के साथ रक्स कर रही थी और उसकी सहेलियां गिन गिन कर उन्हें शुमार कर रही थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गुस्से में अपने चप्पल पटकता हुआ नीचे सहन में आया। कम वक्त लड़की, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मेरी नजर से दूर हो जाओ तुम दोनों। निकल जाओ मेरी सल्तनत से। और यूं उसने शहजादी और चरवाहे को महल के दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही थी। शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी। हाय, मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने उस वक्त शहजादे को क्यों कबूल न किया। अब मैं तन्हा और बेसहारा हूँ। चरवाहा एक दरख्त के पीछे गया, अपने चेहरे से काजल साफ किया और अपने फटे पुराने कपड़े उतार फेंके। वहाँ वो खड़ा था, शान व वक़ार के साथ, चमकते हुए शाही लिबास में, पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और शानदार। आप ही शहजादे हैं? हाँ, मैं ही वो शहजादा था जो तुम्हारे लिए गुलाब और एक बुलबुल लाया था। सच्ची मोहब्बत और खूबसूरती के तोहफे। तुमने उन्हें ठुकरा दिया और एक बर्तन और खिलौने के एवज तुमने मेरे साथ 10 रक्स कर डाले। इसमें कसूर सिर्फ तुम्हारा है। शहजादा पलटने ही वाला था कि शहजादी तेजी से आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने अपनी गलती मान ली है। अब मुझे सिर्फ आप ही कबूल हैं। शहजादे ने चंद लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा। बारिश की बूंदें उन दोनों के चेहरों पर चमक रही थी। फिर उसका सख्त चेहरा नरम पड़ गया और उसने शहजादी का हाथ थाम लिया। यूं बारिश के पर्दे में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और जुदाई की जगह एक नई शुरुआत ने ले ली।